welcome to my channel. It's me सिमरन सहानी and welcome to today's video. तो सारे के सारे मेरे भाई बहन, सबसे पहले तो रिपोर्ट दो मुझे अपनी सैटरडे नाइट की, दैट कल की सैटरडे नाइट आपकी कैसी गई, कितनी पढ़ाई करी, कितनी देर तक पढ़ाई करी एंड कितना रिजल्ट आउटपुट कितना निकल कर आया तुम्हारा, दैट कितने चैप्टर्स को, कितने सब्जेक्ट्स को तुम जो हो बिल्कुल ही किल और बिल्कुल दिमाग में, दिल में और हर जगह पे तुमने बसाया है. टेल मी दिस. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, चाहे आप नाइट ऑल हो, चाहे आप संडे वाले अर्ली बर्ड हो जो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़े थे. एज यू गाइस नो, कल मैंने 5 बजे ही जो है वीडियो लाइव शेड्यूल कर दी थी. आई वॉज अप एंड मैंने देखा काफ़ी बच्चे उठे हुए थे उस समय. यू गाइस स्टार्टेड चैटिंग विद मी, तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे उठे हुए थे. दे वर एंजॉइंग द सैटरडे नाइट, दे वर स्टडिंग ऑन सैटरडे नाइट. तो पहले तो मुझे अपनी रिपोर्ट कार्ड दो, जैसे टीचर्स रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ना, तुम्हें अपना रिपोर्ट देनी है. दैट बेसिकली तुम खुद को कितने नंबर देने वाले हो ऑन दिस सैटरडे नाइट, कि तुमने कितनी मेहनत करी है. कुछ कमी थी, बिल्कुल ओवर पावर था, यानी कि बहुत अच्छे से करा, या भी तुम्हें खुद से कुछ कमी लग रही है तो वो अगले सैटरडे नाइट को नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद आज से हम एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं एंड वो नई चीज़ होने वाली है, दैट इज़ जो हमारा पूरा वीक चल रहा है. लुक, वी हैव स्टडी जीपीएस जो हम अपने पूरे महीने का बनाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट बनवाया था अगस्त में. सितंबर में मैंने आपको स्टडी जीपीएस नहीं बनाया. आई थॉट तुम लोगों ने बना लिया होगा अपने आप. आई डोंट नो कितने बच्चों ने नया बनाया, नहीं बनाया है, कौन उनको देख रहे हैं, बट अब आप लोगों को, यू गाइस नो, 15 सितंबर भी आने वाला है एंड 15 सितंबर से मोस्ट प्रोबेबली जो है आप लोगों का, मतलब आई एम नॉट जस्ट टोटल प्रॉमिस, 16 से आपके जो हैं क्विजेज लॉन्च हो जाएंगे. आपको डेफिनेटली जो है आपको मैं लाइव आके और जो है कम्युनिटी पे पोस्ट डाल के बता दूंगी. मेरा नया चैनल सिमरन डीडी लाइफ है. चैलेंज मैंने आपको एक दे रखा था, वो कंप्लीट हो जाएगा 15-16 सितंबर. तो 14 और 15 का तो मैं शायद नहीं बनाऊंगी, बिकॉज आप लोगों के क्विजेज लाइव हो सकते हैं. तो 16 को रेडी रहना. जो चैप्टर्स मैं बताऊंगी, आई बी टेलिंग यू द चैप्टर्स, फिर उनका होगा क्विज और तुम्हारी होगी बिल्कुल ग्राउंड चेकिंग कि भाई तुमने कितना पढ़ा है. और वील बी ट्राइंग सो मेनी क्वेश्चन. ओके, वो तुम्हारी चेकिंग से ज़्यादा तुम्हारा प्रिपरेशन का सेकंड स्टेप होगा. दैट इज़ कि जब तुम एक अलग क्वेश्चन देखोगे, चाहे वो स्टैंड अलोन हो, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो रीजन एजर्शन हो, तुम उसको कैसे डील करोगे, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है, मैनी क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस. तो मोस्ट प्रोबेबली 16 तो बिल्कुल ही तैयार हो जाओ आप लोग. नहीं देखा है चैनल सिमरन डीडी लाइफ तो जाके उसे चेक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, सो दैट यू विल बी रेडी. तो 14-15 तो नहीं, बिकॉज यू गाइज नो 14-15 को तो मैं बिजी हूँ थोड़ी, बट 16 से ऑब्वियसली यू विल बी स्टार्टिंग इट. अब आते हैं, देखो न्यू क्या करना था दीदी ये बताओ. तो भाई नया तुम्हें ये करना है, ठीक है, वी मेक आवर स्टडी जीपीएस. आई होप तुम लोगों के टिक्स लग चुके होंगे. अब आपको, जैसे आप सैटरडे नाइट को पढ़ते हो और मैंने कहा आज तो मुझे अपनी रिपोर्ट दोगे, अब हर संडे को, तुम्हें हर संडे को करनी है वो ये है कि अपना फुल वीक, ठीक है, पेपर पे नहीं तो अपने माइंड में ही सही, फुल वीक में आप लोगों को अपना डिसाइड करना है पहले से ही. देखो कुछ भी अगर आप बिना डिसाइड करे, बिना प्लान करे चलोगे तो उसके सच होने के चांसेस कम होते हैं. तो ऑन संडे मॉर्निंग, संडे नाइट, ठीक है, या अभी संडे को शाम को, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहीं अभी मेरे साथ में, आपको पूरा सोचना है और बिल्कुल ही अपने, कहते हैं उसे, दृढ़ निश्चय वो करना है कि मुझे इस पूरे हफ्ते में क्या पढ़ना है. ठीक है, अब हम सब बच्चों के पास वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. उन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है अपना, एंड उस सब्जेक्ट को जो है पूरे हफ्ते ये सोचना है कि इस सब्जेक्ट का मुझे सबसे ज़्यादा फोकस इस पे करूँगा, बाकी टाइम जो है बाकी सब्जेक्ट्स को करूँगा. तो फुल 1 वीक का आपके पास प्रायर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि आप मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने जाओ तब तुम्हें ये ना सोचना पड़े मैं क्या पढ़ूंगा. नहीं, टेक ओनली 1 सब्जेक्ट. ये मैं आज तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस चीज़ को अपनी स्टडी लाइफ में ला के देखो. रादर देन अपनी 2-4 नाव में पैर डालने से अच्छा आप एक सब्जेक्ट पकड़ो अपना प्रायोरिटी पे. प्रायोरिटी मतलब कि उसको 3 से 4 घंटे जो आपका कोर्स स्टडी टाइम होता है, 7 से 9 का है, 10 से 12 का है रात को, या कि जो भी आपका वो जो कोर्स स्टडी टाइम, अगर आप सुबह 4 से 6 पढ़ रहे हो, वो कोर्स स्टडी टाइम में उस एक सब्जेक्ट को करना है. और बाकी समय होमवर्क करो, ट्यूशन करो, कोचिंग करो, एनीथिंग यू वांट टू डू. ठीक है, एक सब्जेक्ट सोचो दिमाग में. अगर आप 9th के हो, आपको मैथ्स में डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई आपको एसएसटी में डिफ़िकल्टी आ रही है, साइंस में आ रही है, इंग्लिश में आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्टी है या आपको लग रहा है ये प्रायोरिटी पे रखना है. आई नो आई हैड फ्रेंच व्हेन आई वाज इन क्लास 10, और फ्रेंच को मैं जो था उसको बिल्कुल मैथ्स की तरह रोज़ पढ़ना पड़ता था, बट इतना रोज़ पढ़ने का कई बार टाइम भी नहीं मिलता था. तो मैं 1 वीक डिसाइड करती थी कि इस पूरे हफ्ते सबसे ज़्यादा फोकस फ्रेंच पे होगा, फ्रेंच की वर्ब्स लर्न करी जाएंगी और बाकी जो क्वेश्चन है, जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका होमवर्क चलेगा बस, या फिर रिविजन चलेगा. तो दिस यू हैव टू डिसाइड 1 वीक, 1 सब्जेक्ट, full focus on that subject only. This you have to make. और
सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर पे या अपनी माइंड में सारे चैप्टर टर्म 1 के इमेजिन कर लेने हैं। अब लेट्स टेक एनी क्लास 9, 10, 11, 12, आप किसी भी क्लास में हो, अपनी क्लास लिखो एंड इमेजिन योर सब्जेक्ट दैट यू वांट टू टेक। ठीक है, कोई भी अगर एक सब्जेक्ट आपको लेना है, तो अगर मैं 9th के बच्चों की बात करूँ तो मैं 9th की SST लूँगी, 10th की भी मैं SST लूँगी, और मैं 11th की अगर मैं बात करूँ तो आई विल बी टेकिंग इंग्लिश, और 12th की बात करूँ तो मैं पॉलिटिकल ले लूँगी। कुछ भी मैं अपने जो मेरा इस हफ्ते चलने वाला है, मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया है, ये मेरा होने वाला है। तो अब तुम सोचो कि इस हफ्ते तुम अपना एक सब्जेक्ट पकड़ोगे एंड उसके आपको जो है स्टडी GPS बनाना है। स्टडी GPS बनाना तुम्हें आता है, टर्म 1 लिखोगे ऊपर, और जितने चैप्टर्स उस सब्जेक्ट के टर्म 1 में आ रहे हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, कोई भी आपने लिया है, उसके सारे के सारे चैप्टर, और उन चैप्टरों के आगे आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं। और बॉक्स पे टिक कब लगाओगे? अब दिस इज़ द लास्ट मोमेंट। ओके, अब ये सितंबर बिल्कुल ही 15 सितंबर आने वाली है, सितंबर के भी 15 दिन कब चले गए पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों को बॉक्स पे टिक तब लगेंगे अब की बारी जब वो फुली कंप्लीट हो चुका होगा चैप्टर। उसकी रीडिंग भी तुम्हें आती होगी, तुम उसका हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें ऐसा लगता होगा हाँ मुझे आता है, तुम उसको रिवाइज कर चुके होगे, तब आप उस पर टिक लगाओगे। ठीक है, गिव योर 100% टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन 1 वीक। ठीक है, चाहे आपके उसमें 6 में से 3 ही चैप्टर अगर हों और 4 हों, तो वो तुम्हारे लिए, उससे अच्छा तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। एंड पता है धीरे धीरे ऐसा होगा कि अगर एक हफ्ते में डिसाइड करा तो एक ही हफ्ते में सब कंप्लीट भी होगा। तो दिस इज़ आवर संडे। यू लाइक संडे को ही आपको अपना एक माइंडसेट बना लेना, सो दैट फ्रॉम मंडे यू हैव अ प्लान टू वर्क अपॉन, यू हैव समथिंग टू डील विथ। ठीक है, तुम्हारा माइंड बिल्कुल फिल्ड है कि अच्छा आज मंडे है, आज से मेरे को मैथ्स करनी है इस पूरे हफ्ते, दिस विल बी माई मैथ्स जोन। मैं मैथ्स जोन में जाऊँगा, मैं मैथ्स को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से किल कर दूंगा या अपने दिल दिमाग में बसा लूँगा, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये सब एक्सरसाइजेज जो हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट चैप्टर है, जो कुछ भी है, मुझे ये कंप्लीट करना है। थिंक 1 सब्जेक्ट एंड जस्ट कंप्लीट। तो आज क्या डेट है? आज 12 सितंबर है। तो आज से ये नेक्स्ट वाला वीक है, जो भी वीक आप जो अपना प्लान कर रहे हो, हर संडे को आप लोगों का, और उसमें सैटरडे नाइट को भी ऐड करना है कि अच्छा सैटरडे नाइट को ना मेरे पास बहुत टाइम होगा पढ़ने के लिए, सैटरडे नाइट को मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगा। एंड जिस दिन संडे होगा, ठीक है, अब संडे को आपका जो नेक्स्ट संडे आएगा जब आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा, आज मैंने आपको क्या बोला, मुझे सैटरडे नाइट के सिर्फ रिपोर्ट दो। अगली बारी से जब मैं संडे को आया करूँगी तो मैं आपसे पता है क्या मांगूंगी? तो आपसे आपकी 2 रिपोर्ट मांगूंगी। एक मैं आपसे पूछूंगी कि नेक्स्ट वीक का बताओ, नेक्स्ट वीक क्या करना है, और एक क्या कि जो प्रायर वीक गया है उसमें कितनी पढ़ाई आपने कंप्लीट करी। सपोज करो आपने आज से डिसाइड करा था, आपने आज वाले संडे को डिसाइड करा, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को संडे टॉक में। और संडे को मैं आपसे पहले तो ये पूछूंगी कि आज जो तुमने डिसाइड करा मेरे सामने यहाँ बैठ के, क्या वो कंप्लीट हुआ? सैटरडे नाइट को क्या पढ़ा? और अगले संडे, अगले उस संडे से संडे की हम पूरी की पूरी जो है प्लान कर लेंगे। तो दिस यू हैव टू टेक। जो संडे है वो डे होता ही इसलिए है सो दैट लोग वीकेंड कहते हैं। ठीक है, ऑफिस है, हर चीज़, स्कूल है, हर कुछ बंद होता है संडे को। वाई? बिकॉज आप खुद को फ्रेश कर सको, रिफ्रेश कर सको। तो यही काम आपको करना है। जो ये संडे है इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। संडे को अपनी ग्राउंड रिपोर्ट चेक भी करनी है दैट हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और अगले पूरे हफ्ते का जो है, सपोज करो तुमने एक हफ्ते पढ़े ही नहीं बिल्कुल, और संडे को जब तुमने पेपर पे लिख के देखा, अरे यार मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, आई एम वेरी बैड, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, तो तुम्हें समझ में आएगा। और उससे अगले हफ्ते में फिर तुम वो चीज़ रिपीट नहीं करोगे। अदरवाइज तुम उसे रिपीट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एंड लास्ट मोमेंट पे तुम्हें क्या आएगी? ऐसे यू विल बी ओपन। ठीक है, तो आज से ही बिल्कुल रेडी हो जाओ। मैं हर संडे आऊँगी आपसे बात करने के लिए, पूछने के लिए दैट प्लान रेडी है। नहीं आऊँगी तो तुम मुझे खुद कमेंट करके बताओगे। आज तो मैं आ गई हूँ तुम्हें बताने के लिए। एंड कल मैंने सैटरडे नाइट को भी आई थी आप लोगों से मिलने। सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज। 16 से मैंने आपको बता दिया योर क्विज़ेस विल बी ऑन। तो मैंने ऐसे पक्का प्रॉमिस नहीं करती हूँ मैं, बिकॉज आई हैव सीन दैट व्हेन आई जस्ट से दैट ये इस डेट पे होगा तो कई बार वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इट्स लाइक 50-40-30। ठीक है, 50-40-30 16 उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। वी विल बी स्टार्टिंग आवर क्विज़ेस, तो बी रेडी विद ऑल द चैप्टर्स। जो बच्चों के चैलेंजेस चल रहे थे, आई होप आपके चैलेंजेस कंप्लीट हो गए होंगे। तो संडे 3 से 4 घंटे एंजॉय करो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट देन इस संडे को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज आप कैसे करोगे? एक अपने पूरे हफ्ते के अपने दिमाग में सोच के कि हाँ मैंने कुछ करा भी है या नहीं, और अगर नहीं करा है तो आप लोगों को अगले हफ्ते का पूरा अपने लिए एक सॉलिड प्लान बना लेना, रियलिस्टिक, कि हाँ मुझे इस पर वर्क करना है। दिस यू हैव टू डू ईच एंड एवरी संडे। ओके, तो आज मैंने भी अपना डिसाइड कर लिया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, मेरी ये जो नोटबुक है वहाँ रखी है नोटबुक, मैं बाद में दिखा दूँगी तुम्हारे को। मैंने अपना पूरा डिसाइड कर लिया व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस वीक। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ मेरे सारे के सारे स्टूडेंट्स। बहुत कम टाइम बचा गाइस अब हमारे पास। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें डराऊंगी 1-2 दिन बाद आके, थोड़े दिनों बाद आके तुम्हें थोड़ा सा डराऊंगी। मेरा मन है एक दिन तुम्हें जो है कई बच्चों को
नहीं मैं नहीं डराऊंगी, आई एम जस्ट किडिंग। मतलब कि आई वांट कि यार बिल्कुल सीरियस हो जाओ यार। तो मतलब कि ये तुम्हारा जो वो मार्च होता है ना, वैसे नवंबर बिल्कुल अब आने वाला है। जस्ट लाइक आज से 3 दिन के अंदर 15 सितंबर आ जाएगी। और वो 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर ना आपकी लास्ट वो एक रेस पॉइंट होता है, वो होगा आपका। वो एक महीना सबसे क्रूशियल है आप लोगों के लिए, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। उसमें आपको अपना सब कुछ देना है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, योर हार्ट, योर सोल, योर माइंड, योर एवरीथिंग यू हैव टू गिव, सो दैट आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो, साथ में क्विजेस भी हम कर रहे होंगे, तुम्हें एक एक MCQ को सॉल्व करना आता। क्योंकि 15 अक्टूबर के बाद ना वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है, जब डेट शीट आती है। फिर आप सैम्पल पेपर देख रहे होगे, फिर तुम कहोगे दीदी ये डाउट्स आ रहे हैं, ये डाउट्स क्लियर करने हैं हमें। तो नवंबर में आई थिंक सो नवंबर से हमारे पेपर स्टार्ट कहे हैं, 10-12 नवंबर से हो रहे हैं, कब से हो रहे हैं अभी नहीं पता हमारे को। तो इसीलिए ये सितंबर और ये अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑन ट्रैक से तुम्हें मैं हिलने नहीं दूंगी। रोज़ मैं आऊँगी तुम्हें बताने, तुमसे बात करने। और MCQ मैराथॉन्स मैं रोज़ रेगुलरली अपलोड कर रही हूँ। इवन आजकल तो मैं जो आपकी इंग्लिश 10 स्टूडेंट्स की MCQ करा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो लाइव। तो बच्चे सुबह अटेंड करते हैं उसको, मैं रात को ही शेड्यूल कर देती हूँ, सो दैट यू गाइज नो दैट हाँ हम ये MCQ करने वाले हैं। अब मैं जो MCQ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा हाइड कर देती हूँ, एंड देन आई टेल यू द क्वेश्चन। और बाकी सबके रेडी हो रहे हैं। आज ह्यूमैनिटीज़ की MCQ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो गई है। अभी आई विल बी अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो। तुम जल्दी से टर्म 1 का सिलेबस देखो। याद है हम पहले कितनी जोश में थे, हमने कहा था हम तो टर्म 2 का भी करेंगे। तो आई वांट टू नो कितने मेरे बच्चे ऐसे हैं इतने ही ज़्यादा, मतलब कि दे आर फोकस्ड एंड दे आर फॉलोइंग ऑल माई टेक्निक्स, जो उस टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा टर्म 2 भी तुमने स्टार्ट हो सकता है, किसी बच्चों ने कर दिया हो। सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी चैनल पे। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत टर्म 2 का भी पढ़ना शुरू कर दिया, आई वांट टू नो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दीदी हमने तो टर्म 2 का भी शुरू कर दिया, और मेरे लिए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। बिकॉज मैं तो यही चाहती हूँ जल्दी से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो, जल्दी से हम नए नए क्वेश्चन करें। और मुझे एक एक बच्चा कमेंट सेक्शन में ये बोले दैट दीदी वी आर कॉन्फिडेंट, ओके वी आर कॉन्फिडेंट, डोंट वरी। हम जो है बिल्कुल 40 में से 40 और आग लगा के पेपर में पेन से आग लगा करना बिल्कुल विल मेक यू फील प्राउड, ठीक है। ये मुझे आपसे सुनना है। एंड विद दिस गाइस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अब ये कमेंट सेक्शन खोलो, एक पेपर उठाओ, अपना दिमाग के दरवाजे खोलो, और अगले हफ्ते ये संडे से नेक्स्ट संडे तक व्हाट ऑल यू विल बी डूइंग यू हैव टू डिसाइड इन योर माइंड। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि हम सिमरन DD लाइफ पे क्विज भी इसी हफ्ते में शुरू कर देंगे, प्लस समथिंग मोर स्पेशल इन दिस वीक। एक चीज़ और है बहुत स्पेशल, वो तुम्हें पता है। तो गाइज बी रेडी नाउ, आई एम गोइंग नाउ। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारी मुझे वीडियोस अब शूट करनी है। तो मैंने कहा था ना मेरी स्लाइड्स रेडी हैं, तो आज मैं वीडियो शूट्स कर रही हूँ बहुत सारी, एंड यू विल बी गेटिंग लोड्स ऑफ वीडियो दिस वीक। सुबह बैठ के बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मैं जा रही हूँ अब पढ़ना अच्छे से, और मिलते हैं कल की वीडियो में।